आकाश के भाल पर मेघों की काली अलकें इस कदर बिखरी थी मानो प्रकृति आज कोई आदिम तांडव रचने वाली थी। पर्वत की उत्तुंग चोटियों पर स्थित वो स्वर्ण कलश वाला मंदिर रात के सन्नाटे में भी धधक रहा था, पर वो प्रकाश श्रद्धा का नहीं, सेठ दीनानाथ के अहंकार का विसर्जन पात्र था। दीनानाथ, जिनके लिए ईश्वर भी उनके व्यापारिक साम्राज्य का एक छोटा सा साझेदार मात्र था। कोरोना की विभीषिका जहां दुनिया के लिए कार बनी, वहीं दीनानाथ के लिए कुबेर का खजाना लेकर आई। 3% का ब्याज जब 20% हुआ तो लाशों के ढेर पर नोटों की फसल लहलहा उठी। मंदिर की हर ईंट पर उनका नाम ऐसे खुदा था जैसे वे स्वयं को ईश्वर का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हों। एक शाम सेठ दीनानाथ स्वर्ण मुद्राओं से सजा पुण्य का थाल लेकर निकले। उनके जूतों की धमक मंदिर की सीढ़ियों को अपमानित कर रही थी, लेकिन अचानक एक भीषण गर्जना हुई। भूस्खलन। कंक्रीट का वो भव्य मार्ग जिसे दीनानाथ ने अपने वैभव से बनाया था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सामने सिर्फ एक धुंधली पथरीली पगडंडी बची थी, अंधेरी और डरावनी। विवश होकर दीनानाथ उस पर बढ़े। देवदार के ऊंचे वृक्ष ऐसी आवाजें निकाल रहे थे मानो सदियों के पापों का हिसाब मांग रहे हों। तभी उन्हें कांपती हुई लौ दिखी। एक जर्जर वृद्धा जिसकी झुर्रियों में दुखों का पूरा इतिहास दर्ज था, एक मिट्टी के दिए को अपनी हथेलियों की ओट देकर पवन के थपेड़ों से बचा रही थी। दीनानाथ ने व्यंग से कहा, बुढ़िया, मंदिर तो पीछे छूट गया। इस तुच्छ दिए से तू उस महाशून्य के अंधकार को कैसे जीतेगी और कहाँ भटकी जा रही है? वृद्धा मुड़ी। उसकी आंखों में एक ऐसी अलौकिक स्थिरता थी कि दीनानाथ को अपनी आत्मा नग्न महसूस होने लगी। वो धीमी आवाज में फुसफुसाई, सेठ, मंदिर पत्थरों की कैद में नहीं होता। पत्थर की मूर्तियों के सामने तो सूरज भी अपना ताप खो देता है, पर मैं उस जलती हुई आत्मा को ढूंढ रही हूँ जिसकी लौ बुझने को है। शून्य को भरने के लिए स्वर्ण नहीं, आंसुओं की नमी चाहिए। वो बिजली की गति से आगे बढ़ी। दीनानाथ, जो अब तक केवल आदेश देना जानते थे, आज एक अदृश्य आकर्षण में उसके पीछे खिंचे चले गए। वे एक ऐसी झोपड़ी के सामने रुके जो शायद गिरने ही वाली थी। भीतर का दृश्य किसी मंदिर के गर्भगृह से अधिक भयानक और कारुणिक था। एक 7 साल का बालक शीत और तेज ज्वर से तड़प रहा था। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ चुके थे। वृद्धा ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उसने अपनी फटी हुई एकमात्र शाल उस बालक को ओढ़ा दी और खुद ठंड से कांपते हुए उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखने लगी। वो दृश्य दीनानाथ के सीने में शूल की तरह चुभ गया। उन्हें याद आया, ये वही बालक था जिसके पिता की जमीन उन्होंने पिछले साल ब्याज न चुका पाने के कारण छीन ली थी और सदमे में उस पिता ने आत्महत्या कर ली थी। दीनानाथ ने कांपते हाथों से अपनी जेब से स्वर्ण मुद्राएं निकाली, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि उनके हाथ रक्त से सने हुए हैं। वो सिक्के उस झोपड़ी की पवित्र माटी में गिरते ही काले पड़ते महसूस हुए। उन्हें बोध हुआ कि जिस शांति को वे दान की रसीदों में ढूंढ रहे थे, वो यहाँ निस्वार्थ करुणा के एक कतरे में छिपी थी। तभी बालक ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, दादी, क्या भगवान आ गए? वृद्धा ने दीनानाथ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ एक इंसान पैदा होने की कोशिश कर रहा है। भोर की पहली किरण फूटी, तूफान थम चुका था। जब दीनानाथ मंदिर वापस लौटे तो लोग उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उनके कीमती वस्त्र कीचड़ में सने थे, पैर लहूलुहान थे, पर आंखों में वो शांति थी जो संसार को जीतकर भी नहीं मिलती। वे सीधे गर्भगृह में गए। पुजारी ने आरती का थाल आगे बढ़ाया। सेठ जी, आपके नाम की विशेष पूजा शुरू करें। पुजारी ने दीनानाथ का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में बोले, पुजारी जी, आज तक यहाँ जो चढ़ाया वो दान नहीं, मेरा अपराध बोध था। आज मैं वो चढ़ाने आया हूँ जो सच में ईश्वर का है। उन्होंने अपने गले की बहुमूल्य स्वर्णमाला उतारी, लेकिन उसे मूर्ति पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े उस भिखारी के हाथ में थमा दी जिसे वे कल तक दुत्कारते थे। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। मार्मिक सत्य, आज मंदिर के स्वर्ण द्वार पर सेठ दीनानाथ का नाम नहीं था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उस अस्पताल और अनाथालय के नाम कर दी थी जहां मुफ्त इलाज होता था। लोग कहते हैं कि सेठ पागल हो गए, लेकिन सच तो ये था कि शून्य का वो सेतु पार कर दीनानाथ अब पूर्ण हो चुके थे। हम अक्सर पत्थरों को सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे बगल में सिसकती हुई हाड़ मांस की मूर्तियों को भूल जाते हैं। धर्म वो नहीं जो दिखाया जाए, धर्म वो है जो किसी के बहते हुए आंसुओं को पोंछने के काम आए। लेखक राजकुमार, सचिव, विश्व समन्वय संघ।